हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना धीरज सर आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं इकाई 7 ज्यामितीय अवधारणाएं के अंतर्गत अभ्यास 7 का बी। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अभ्यास 7 के बी में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एकदम सरल तरीके से आपको इसी वीडियो में समझाकर बताऊंगा। तो आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या बोला है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला का छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम हमें लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारी अभ्यास पुस्तिका मतलब जो हमारी कॉपी होगी, जब हम जहां पे हम सॉल्व करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए। तो चलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका, ये तो हमारी अभ्यास पुस्तिका यही है। ठीक है, हमने एक सीधी रेखा खींच दिया। देखो सीधी नहीं है तब भी चलेगा, देखो क्योंकि लाइन खींचते हुए तिरछा वगैरह हो सकता है। आप अपने कॉपी में स्केल से खींचिएगा। हमने एक सीधी रेखा यहाँ पर खींच लिया है। अब बोला है और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। तो हमने एक सीधी रेखा खींच दिया है और अंग्रेजी वर्णमाला का हम छोटे अक्षर का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर क्या हो जाएगा, इस रेखा का नाम हम मान लेते हैं स्मॉल ए है। ठीक है, रेखा का नाम क्या है, स्मॉल ए है। ए को नीचे लिखिए। ठीक है, तो इस रेखा का नाम हमने क्या रख दिया, स्मॉल ए। बोला है कि खींचने के बाद और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। तो हमने एक सीधी रेखा खींच दिया, अंग्रेजी वर्णमाला का एक छोटा अक्षर ले लिया, ए ले लो, बी ले लो, ए टू जेड कुछ भी ले लो आप, कोई अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर ले लेना। तो हमने यहाँ पर स्मॉल ए ले लिया है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर बोला हुआ था। अब यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो सीधा इस तरीके से लिख सकते हो, ए पे इस तरीके से रेखा खींच दो, हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर ए के ऊपर जो खींचा गया है ए एक रेखा है। ठीक, इसका सॉल्यूशन बस यही है। आओ दूसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अपने कॉपी में इस तरीके से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, क्या ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो आसानी से खुद आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ज्यामितीय अवधारणाओं में कुछ होता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर रेखा वगैरह इधर उधर खींचकर कोड वगैरह ही बतानी होती है। ठीक है, आओ जैसे अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उनके भाग का बोध होता है। हमें यहाँ पर उदाहरण देना है, भाग या रेखा का बोध होता है, ऐसे 3 उदाहरण देने हैं। बोला ऐसे कोई 3 उदाहरण बताओ। ठीक है, इसके पहले वाले अभ्यास में मैंने बताया था कि रेखा किससे खींची जा सकती है, सीधी रेखाओं का बोध किन वस्तुओं से होता है। आओ यहां पर हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 उदाहरण हमें देना है। तो चलिए हम 3 उदाहरण यहां पर दे लेते हैं। पहली उदाहरण ए। ठीक है, 1 लिखो या ए। ठीक है, बोला है अपने आसपास में उपलब्ध वस्तु, हमारे आसपास में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं, जैसे मेरे पास मान लो हम इसको श्याम पट्ट मान के चलेंगे। ठीक है, अभी हम इसको डिजिटल बोर्ड की बात ना करके, मान लो अपने स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहां पर श्याम पट्ट व्हाइट बोर्ड लगा होगा या काला बोर्ड लगा होगा। ठीक है, उसी पे पढ़ रहे होंगे तो एक श्याम पट्ट ले लें। तो श्याम पट्ट की जो बगल बगल की भुजाएं होती हैं वह हमें सीधी रेखा बताएंगे। जैसे ये श्याम पट्ट है, इस पे आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इनकी ये 4 भुजाएं हैं। पहली भुजा ये है। ठीक है, देखो यहां पर मैं समझाता हूं, भुजाओं के बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे देखो ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई, ये चौथी भुजा हो गई।
चार भुजाएं हैं श्याम पट्ट पे जिसपे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें आप पढ़ रहे हो। हाँ, ये श्याम पट्ट है आपका। अब श्याम पट्ट की चार भुजाएं हैं, तो बोला है उनकी सहायता से जिनको हम क्या करते हैं, रेखाओं का बोध हो या उनके भाग का बोध हो। तो जो भाग होंगे श्याम पट्ट क्या होता है, समतल होता है, और समतल से ही रेखाएं खींची जा सकती हैं, सीधी रेखाओं का बोध होगा। तो पहला एग्जाम्पल हमारा यही हो जाएगा, किससे बोध होता है, श्याम पट्ट के भुजाओं से, ठीक है, श्याम पट्ट की किनारा से, जो इनके किनारे हैं, किनारी भुजाएं हैं, ठीक है, कि भुजाओं से, श्याम पट्ट की भुजाओं से या भुजाएं, ठीक है, इनकी भुजाएं से हम क्या कह सकते हैं, सीधी लाइन का बोध हमें हो रहा है या उनके भाग से हो रहा है, ठीक। दूसरा अगर हम बी को लेकर चले तो बी क्या होगा, दीवार ले लो, दीवार के किनारा से, यहां पे लिखेंगे हम क्या, दीवार के किनारा से, दीवार के किनारे से भी क्या होगा, हमें एक सीधी रेखा का बोध होगा। जैसे मान लो ये क्या है, घर है, ठीक है, यहां पे हमने एक घर बनाया है एग्जाम्पल्स के तौर, ठीक है। अब ये घर हो गया, घर का ये क्या है, दीवार है, सीधी है, ये भी क्या है, दीवार है, सीधी है। तो दीवार जो ये सीधी है, इनसे क्या हो रहा है, हमें यहां पर एक सीधी रेखा का बोध हो रहा है। जहां पर बोला उनके भाग या रेखाओं का बोध हो, तो किन किन वस्तुओं से सीधी रेखाओं का बोध हो सकता है, वह दीवार होगा। तो यहां पर दीवार के किनारा से, जो ये दीवार के किनारा है, इनसे हमें सीधी रेखाओं का बोध हो रहा है। तो यहां पर हम सीधी रेखाओं का लिख देंगे, बोध हो रहा है दीवार के किनारे से। 3 एग्जाम्पल बोला, ऐसे कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो हमने 2 बता दिया। एक मान लो हम क्या, हमारे बगल में किताब है, ठीक है, अभी मैंने व्हाइट बोर्ड यानी श्याम पट्ट पर, यहाँ पे हम श्याम पट्ट का एग्जाम्पल दिए हैं। ब्लैक बोर्ड बोल लो, व्हाइट बोर्ड बोल लो या डिजिटल बोर्ड बोल लो, जिस पर भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप डिजिटल बोर्ड पढ़ रहे हो, लेकिन जो होगा इनका 4 भुजा होगा, ठीक है, ये 4 भुजाओं से ही आपका डिजिटल बोर्ड बना है। एक सीधी रेखा हमें ये दे देंगी, अगर किनारा लेकर हम सीधी रेखा खींचेंगे। दूसरी यहाँ पे है, दीवार से सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। और हमारे बगल में आसपास में क्या है, किताब है, ठीक है, किताब इस तरीके से होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, किताब है, ठीक है, यहां पर इस तरीके से किताब है, ये आपका पेज। इधर का किनारा खींचोगे लाइन तो सीधी रेखा हम प्राप्त कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, इधर से खींचोगे तब भी। अगर कुछ ना हो आपके पास लाइन खींचने के लिए, तो किताब रखकर ऐसे सीधी लाइन खींचोगे, आसानी से लाइन सीधी खींच जाएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, किताब के किनारा से, ठीक है। ये इसके 3 उदाहरण हो जाएंगे, जिसकी सहायता से सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं या सीधी रेखाओं का बोध हो रहा है। ओके, लिख लो अपने कॉपी में, ये दूसरे का सॉल्यूशन था। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, पढ़िए एक बार। बोला है रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। हमें क्या करना है, इसमें अंतर बताना है, और वह भी क्या, चित्र खींचकर। तो सबसे पहले इसमें 2 शब्द बोला है, रेखा और दूसरा किरण। हम पहले समझेंगे रेखा को, रेखा क्या होता है, ठीक है, रेखा के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, रेखा क्या होता है, इनका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ये दोनों तरफ क्या होती हैं, अनंत तक खींची जा सकती है। इनका कोई अंत बिंदु, अंत का मतलब समाप्ति का कोई बिंदु ही नहीं होता है, उसे हम रेखा कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींच दिए, ठीक है, तो हम रेखा को इधर भी बढ़ा सकते हैं और रेखा को इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, रेखा होता है। तो सीधी सीधी भाषा में हम ये कहें कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ये अनंत होती है, दोनों दिशाओं में इसे अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये रेखा हो जाएगा। अब किरण की बात करते हैं, किरण को समझो। किरण क्या होता है, किरण होता है, इसका एक निश्चित बिंदु होता है, इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन जो इसका दूसरा बिंदु होता है वह निश्चित नहीं होता, उसको अनंत तक हम उसको भी खींच सकते हैं, लेकिन किरण की प्रारंभिक बिंदु होती है। जैसे यहां से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, ये किरण है,
किरण को इधर एक तरफ हम बढ़ा सकते हैं, चाहे उधर बढ़ा लो चाहे इधर बढ़ा लो, लेकिन एक तरफ हम नहीं बढ़ा सकते। जैसे किरण एक लाइट प्रकाश ही मान लो, टार्च से हम जहां पर लाइट मारेंगे, ठीक है, तो यहां से एक निश्चित बिंदु हो गया, लेकिन आगे कहां तक जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं है। अनंत तक भी जा सकता है जैसी लाइट होगी, लेकिन एक बिंदु जो होगा वह तो निश्चित होगा। मान लो यहां पर हम टार्च बार कर ही किरण, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, किरण का एक निश्चित बिंदु, हम किरण निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, यहां पर टार्च ले रहे हैं। लेकिन रेखा क्या होता है, रेखाओं का कोई अनंत बिंदु नहीं होता, कोई अंत बिंदु नहीं होता, ये दोनों दिशाओं में असंख्य तक बढ़ी जा सकती है, अनंत तक बढ़ती हैं, ठीक है। लेकिन किरण में क्या होता है, एक ही दिशा को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक दिशा क्या होगा, निश्चित होता है, ठीक। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर रेखा खींच दिया और किरण खींच दिया, और मैंने अंतर भी समझा दिया। अंतर अगर लिखना हो तो यहां पर लिख देना, ठीक है। अंतर अगर हम लिखना चाहें तो लिख देंगे कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, यहां पर लिख दो, ठीक है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन किरण का, लेकिन यहां पर लिखो, अंतर पूछ रहा है तो लिखो यहां पर, लेकिन किरण का एक अंत्य बिंदु होता है। अंत बिंदु मतलब देखो, रेखा को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, वो भी अनंत तक, ठीक है। लेकिन किरण को एक तरफ हम नहीं बढ़ा सकते, एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक। इसीलिए हम अंतर स्पष्ट करेंगे। तो रेखा का कोई अंत्य बिंदु नहीं होता है, इसको दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन किरण का एक अंत बिंदु होता है। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद हम इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर हम 4 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अभ्यास 7 के बी का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के बी को पढ़ो, देखो इसमें क्या बोल रखा है। इसे बोला है, दिए गए प्रारंभिक बिंदु यानी निगमन बिंदु, ठीक है, जहां से स्टार्ट होगा ए और अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। किरण खींचना है, लेकिन कहां से खींचना है, प्रारंभिक बिंदु ए से, ठीक है। चलो इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग बिंदु से एक किरण खींचेंगे और अन्य बिंदु बी से होकर वो चली भी जाएगी। जैसे यहां पर हमने मान लिया क्या, ए, और यहां पर मान लिया हमने क्या, बी, ठीक है। ये प्रारंभिक बिंदु होगा और ये बीच का बिंदु होगा, और इससे होकर क्या होगी, किरण गुजर जाएगी। तो चलिए प्रारंभिक बिंदु से हम क्या करते हैं, इस रेखा, इस किरण को गुजार देते हैं और किरण गुजरता हुआ चला जाएगा। जैसे बोला था प्रारंभिक बिंदु ए, तो प्रारंभिक बिंदु मतलब शुरुआती की बिंदु जो है ये ए हो गया। फिर बोला और अन्य बिंदु जो दूसरा बिंदु है आपका वो बी, बी से होकर जाती हुई एक किरण, यानी बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचना है। तो हमने खींच दिया। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में व्यक्त करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात क्या, ए बी के ऊपर से किरण क्या हो रही है, गुजर जा रही है, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, क्या बोला है, मैथ के वर्डों को समझोगे तो खुद से ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अगर हाँ कोई दिक्कत होती है आपको किसी क्वेश्चन में, आपके सिलेबस में किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो कमेंट किया करो मेरे प्यारे भाई। कमेंट जब तक नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आपका पढ़ने में कितना मन लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है। कमेंट तो करो बाबू, कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलता रहेगा। और हाँ, इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, डेली आपकी क्लासेस चला रहा हूँ, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने से आपको मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन लाइक करोगे तो बस इतना मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है कि बच्चों को पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, इससे मुझे यह पता चलता है।
लाइक करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा और आगे मैं मन लगा के और पढ़ाऊंगा आपको और पूरा कोर्स मैं जल्द से आपका समाप्त करा दूंगा। ठीक है, तो लाइक करके जाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चले मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।